जय गुरु जी संगत जी, वेलकम टू माय गुरुजी's चैनल। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। इस चैनल पर हम गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग आप सभी को सुनाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मैं जब भी नए सत्संग के वीडियो को अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप गुरु जी के ये सत्संग सुन पाए। संगत जी, ये सत्संग बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, आप इन्हें अंत तक सुनेगा और गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स लीजिएगा। तो आइए आज का सत्संग सुनते हैं, जो हमें आंटी जी ने व्हाट्सएप पर लिख कर भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं पंजाब से हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। सत्संग को मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, मेरा पहला सत्संग है। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरु जी से अगस्त में कब जुड़ गई मुझे पता ही नहीं चला। फेसबुक में मैसेज आते थे लेकिन मैं इग्नोर कर देती थी। फिर धीरे धीरे मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। गुरु जी के बारे में धीरे धीरे पता लगने लगा और मैं गुरु जी से जुड़ गई। फिर मुझे सफाई के मैसेज आए कि तेरे घर में जगह जगह बाल हैं, सफाई कर पुत्र, अपने बेड के कोने की सफाई कर। फिर मैसेज आया तेरे घर में बहुत नेगेटिविटी है, अलमारी में से सारे धागे, पुराने सिक्के, खंडित मूर्तियाँ निकाल। गुरुजी ने बहुत कुछ निकलवाया। फिर ब्लैक मैजिक भी धीरे धीरे ख़त्म किया। अब मैं बहुत अंदर से खुश रहती हूँ। पहले छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाती थी, लेकिन अब मुझे अंदर से बहुत हल्का फील होता है। गुरुजी से मैंने मन में उनका स्वरूप मांगा तो जल्द ही उन्होंने बड़े मंदिर से ब्लेस करके अपना स्वरूप हमारे पड़ोसी के हाथ भेज दिया। वो भी गुरुजी की संगत थी जो डुगरी वाले मंदिर गए हुए थे। गुरुजी के आने से मेरी लाइफ में रोज़ सत्संग होने लगे। एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो आज गुरुजी की आज्ञा हुई है कि पुत्र शेयर कर सोने से पहले। मैं एक दिन मन में सोच रही थी कि कोई सत्संग में कहता है मुझे तितली दर्शन हुए, कोई कहता है कबूतर के दर्शन हुए, लेकिन मुझे तो कभी नहीं हुए। फिर दूसरे ही पल मन में विचार आया कि वो तो घर से बाहर निकलते हैं तो उनको दर्शन हो जाते हैं। मैं तो सारा दिन घर पर ही रहती हूँ तो मुझे कैसे होंगे। अगले दिन मैं सुबह अपनी पाठ पूजा करके किचन में चाय बनाने गई तो मेरे फेस के ऊपर बहुत लाइट पड़ रही थी। मैंने इधर उधर देखा तो घर के अंदर से नहीं, मेरी किचन की खिड़कियों से बाहर से आ रही थी। फिर मैं खिड़की से बाहर झाँक कर देखने लगी तो हमारे सामने वाली घर की छत पर जो खिड़की थी वो खुली थी। उस पर सूर्य की रोशनी पड़ रही थी जो रिफ्लेक्ट होकर मेरी किचन की खिड़की से मेरे ऊपर पड़ रही थी। तो मैं बाहर झांककर ऊपर देखने लगी कि लाइट कैसे अंदर आ रही है। तो उसी समय उनकी गैलरी की रेलिंग पर एक कबूतर आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा और चौथा। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा जय गुरु जी, आपने मेरी मन की बात भी जान ली कि मैं बाहर नहीं निकलती तो मुझे किसी के दर्शन कैसे होंगे। तो गुरु जी ने कहा तुझे घर बैठे ही तेरे घर के अंदर दर्शन करवा दूंगा। संगत जी, बहुत से सत्संग हुए हैं पर अभी मेरा सत्संग लंबा हो गया है तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर कोई भूल हो गई हो तो गुरुजी संगत जी मुझे माफ़ कर देना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं पंजाब से बोल रही हूँ। ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैंने पहले भी एक सत्संग शेयर किया था पर लगता है वो शेयर नहीं हो पाया। शायद गुरुजी की यही इच्छा होगी। अब गुरुजी का फिर से मैसेज आ रहा है, शुक्राना कर कुड़िए। प्राची आंटी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। प्लीज़ मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर करना। मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जब से गुरु जी मेरी लाइफ में आए हैं बहुत से छोटे छोटे सत्संग हुए हैं। मुझे नहीं पता मैंने क्या बोलना है। गुरु जी को ध्यान में रखकर जो भी बुलवाएंगे वही लिखूँगी। थोड़े दिन पहले मेरे साथ एक सत्संग हुआ कि मैं YouTube पर सत्संग सुन रही थी। उसमें हिंट आया कि अपने लोटे पर ध्यान रख। मुझे समझ नहीं आया कि गुरुजी क्या हिंट दे रहे हैं। फिर मैं रात को अपना काम करते करते मंदिर के पास से गुजरी तो एकदम से गुरुजी फिर वही थॉट डालते हैं, लोटे पर ध्यान दे। मैं भागकर मंदिर में जाकर बैठ गई और लोटे के ऊपर रखी कटोरी को उठाकर देखने लगी। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, उसके ऊपर ओम बना हुआ था। मैं बहुत खुश हुई और बोला जय गुरु जी। फिर मैंने अपनी बेटी को भी बताया और अपने अंकल जी को भी। फिर मुझे समझ आया कि गुरु जी क्या हिंट दे रहे थे। संगत जी, गुरु जी बहुत ही प्यारे हैं। हमारे मन की बात पहले ही समझ जाते हैं और हमें संकेत भी देते हैं, लेकिन हम ही बहुत देर में बात समझते हैं। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना।
संगत जी, अगर सत्संग लिखते समय मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। सबको ब्लेस करना, सारी संगत को ब्लेस करना, प्राची आंटी को ब्लेस करना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जी आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सबसे पहले गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि उनकी रहमत और कृपा हम सभी परिवारों पर बरस रही है। प्राची आंटी का शुक्राना करती हूँ कि वे इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। उनको गुरुपा ब्लेस करें, उनके पूरे परिवार पर गुरुपा आशीर्वाद बनाए रखें। शुक्राना प्राची आंटी, आपने इतना उपकार मुझ पर किया, मैं अपने शब्दों में आपका धन्यवाद नहीं कर सकती। शुक्राना गुरुपा, आपने मुझ जैसी पागल बेवकूफ़ बेटी का हाथ पकड़कर मुझे इस दुनिया से बचा लिया है। गुरुपा, जब भी सत्संग लिखने बैठती हूँ सोचती कुछ हूँ और लिखती कुछ हूँ। गुरुपा, आज शनिवार का दिन है, मन सुबह से बहुत उदास है। पता नहीं भारी भारी सा मन पूरे दिन रहा। पूजा भी की, शिव पुराण भी पढ़ा, महादेव जी की पार्थिव शिवलिंग भी बनाए, पर फिर भी नहीं पता आज पूरा दिन ना कहीं मन लग रहा था, ना किसी से बात करने का मन करा। बस चुपचाप अपने रूम में सत्संग सुनती रही। अचानक शाम को लगभग 7:30 बजे महादेव जी का अभिषेक हो रहा था हमारे घर में। वो पूजा 1 घंटे से चल रही थी। कोई खुशबू नहीं थी, लेकिन अचानक कुछ देर बाद गुलाब की खुशबू इतनी तेज़ आई, वो भी मेरे रूम में। और मेरे रूम के पास मैंने नीचे भैया से पूछा, आपने गुलाब का इत्र लगाया शिव जी को? तो बोले नहीं, शिव जी को जो इत्र लगाया वो शायद केवड़ा का होगा, मुझे नहीं पता, पर मुझे, मेरी मम्मी को, भाभी को, हम तीनों को सिर्फ गुलाब की खुशबू आ रही थी। और वो भी इतनी कि मैं बता नहीं सकती। इतनी तो गुलाब की दुकान में भी गुलाब होने पर नहीं आती है, उतनी मेरे रूम में आई और मेरे घर में आई। गुरुपा ने बता दिया कि तू उदास है, मैं तेरे पास ही हूँ, तुम चिंता ना कर। गुरुपा, बेटी को इतना प्यार करने के लिए शुक्राना। संगत जी, आप मानोगे नहीं, मेरी चिंता, उदासी और मन भारी वो सब 1 मिनट में सब गायब हो गया और मन ही मन मंत्र जाप करने लगी। सच गुरुपा, आपकी कृपा, आपकी मेहर हमारे परिवार पर सदा ऐसी ही बनी रहे और इस पागल और ज़िद्दी बेटी को हमेशा अपनी बनाए रखना, मैं आपसे अरदास करती हूँ। गुरुपा, सावन पूर्ण होने से पहले उसे पूरी कर देना। आपकी बेटी की लाज आपके हाथों में है। अब हार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में। मेरा सुख दुख, हंसी खुशी सब आपके हाथों में है। कृपा करो हे नाथ, हे महादेव। गुरुपा, शुक्राना। अब मैं दूसरे शुक्राना की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, सभी संगत जी को जय गुरु जी। गुरुपा की कृपा हम सभी संगत पर ऐसे ही बरसती रहे। अब मैं अपने सत्संग की शुरुआत करती हूँ। आज मुझे स्वप्न में गुरुपा ने दर्शन दिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरुपा, आपकी बेटी पर इतनी मेहर करने का शुक्राना। मुझे सपने में गुरुपा के स्वरूप के दर्शन हुए। मुझे किसी ने स्वरूप गिफ्ट भेजा, ऐसा मुझे सपने में लगा। 3 से 4 फ्रेम थे उल्टे, बट जैसे ही मैंने स्वरूप को मेरी तरफ किया तो गुरुपा का स्वरूप देखा मैंने। जय गुरु जी कहकर उस स्वरूप को अपने हृदय से लगा लिया और दिल से इतनी खुशी हुई कि मैं क्या बताऊं। गुरुपा कब और कैसे अपनी मेहर हम सब पर करते हैं हम सोच भी नहीं सकते। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और खुशी का दिन है। तो आज सुबह उठते ही मैंने गुरुपा को चाय प्रसाद का भोग लगाकर खुद पिया और शुक्राना सत्संग लिखा। मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा कि गुरुपा ने इतना बड़ा सरप्राइज गिफ्ट मुझे दिया। थैंक यू गुरुपा, आई लव यू सो मच। जय गुरु जी। संगत जी, जब मैं उदास होती हूँ, रोने का मन होता है, तब भी मेरे गुरुपा मुझे टेलीपैथी के द्वारा मैसेज देते हैं कि बेटी तू क्यों इतनी उदास रहती है, क्यों रोती है। दिल ही दिल में मैं जानता हूँ तो बहुत उदास और दुखी है, मैं सब ठीक कर दूंगा। जिसने तेरे साथ बुरा किया है उनको समझाने का वक्त आ गया है। तू चिंता छੱਡ दे, तेरा प्यो तेरे नाल हमेशा है और आगे भी खड़ा रहेगा। तू किस बात की चिंता करती, तू किसी बात की चिंता ना कर कुड़िए, तू मेरी भोली बेटी है। तेरा दिल बहुत साफ है, तू सब दा भला चाहती है, लेकिन सब तेरा फ़ायदा ही उठाते हैं। तेरे हर काम विच मैं हाँ,
तू चिंता छੱਡ दे तेरा पियो, जब तक तेरे अंग संग है तब तक तेरे सामने कोई नहीं बुरी नज़र डाल सकता। तेरे बारे में जो बुरा सोचेगा उसका उल्टा हो जाएगा, तू देखना अब समय आ गया। जिन्होंने तेरे दिनों सालों से ब्लैक मैजिक काला जादू नज़र काली कर रखी है और जो तुझसे जलते हैं उन सभी के उनके कर्मों का लेखा जोखा समझना है। मेरी बेटी तू अपने पियो पर विश्वास रख, सब चंगा ही होगा। तू एक फूल के पीछे पड़ी है, मैं तेनू पूरा बगीचा देने आवांगा। तू देखती रह जाएगी, तू देखती जा, तेरी आगे की लाइफ कितनी आसान और सुंदर होगी। तू शुक्राना करते नहीं थकेगी। संगत जी, इतना प्यार कौन कर सकता है इस बेरहम दुनिया में सिर्फ गुरुपा के अलावा? कोई नहीं हो सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतना बेटी के लिए करने का क्या कहूँ गुरुपा, आप जैसा कोई है ही नहीं। आपसे मेरा जीवन, आपसे मुस्कान है। बेटी का आप ही आधार हैं। संगत जी, आज सुबह जब मैं उठी तब तितली मेरे घर पर आई। वो फर्श पर पड़ी थी, ऐसी हालत थी शायद सारे कष्ट गुरुपा ने तितली रूप में अपने ऊपर ले लिए। मैंने उसे उठाकर जल प्रसाद के पास गुरुपा के स्वरूप के पास बैठा दिया और सोचा कि जब गुरुपा की सेवा करूंगी तो चंदन का टीका तितली को भी लगाऊंगी। लेकिन जब तक पूजा करने गई तितली ने अपनी अंतिम श्वास ले ली थी। मुझे बहुत दुख हुआ। कितना कष्ट उठाते हैं गुरुपा हमारे लिए, कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में, और हम उनकी बढ़ाई के लिए इतना सोचते रहते हैं कि कैसे सत्संग लिखें। गुरुपा, आपके बारे में लिखना बहुत मुश्किल भी है और आसान। जिनको गुरुपा का स्नेह प्यार मिलता है ना, वो गुरुपा धन्य है। शब्द नहीं है, क्या कहूँ, आपकी महिमा अपरंपार है। मुझे आपने बहुत प्यार दिया है। बचपन से लेकर आज तक आपकी मेहर रही है मुझ पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर सांस का शुक्राना गुरुपा। गुरु जी की कृपा हम सभी संगत पर लगातार बरस रही है। संगत जी, आपको क्या बताऊं, गुरुपा अपनी इस भोली बेटी पर इतनी कृपा बरसा रहे हैं। मुझे टेलीपैथी द्वारा रोज़ कहते हैं कि मैं हर पल तेरे पास और साथ हूँ। तो किसी बात की परवाह मत कर, कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू बस नाम जाप कर और शुक्राना करती रहे। तेरा पिता सबको देख लेगा। कोई तुझे बुरी नज़र या काला जादू कुछ भी नहीं कर सकता, ना बिगाड़ सकता। मैं बैठा हूँ तेरा पिता, जो हर पल मुझे तेरी फिक्र रहती है। मेरी लाडली बेटी, तू बस अपना काम करती रहे। जय गुरु जी। आज गुरुपा ने मेरे घर में तितली रूप में पहरा दिया। उन्होंने कहा कि बेटी, तेरा हर पल ख्याल तेरा पिता किसी भी रूप में रखेगा। तू बस अपना ख्याल रख और मुझ पर विश्वास रख। अब मैं तुझे रोने नहीं दूंगा। अब अपना ख्याल खुद को सवार सुंदर बनकर रहे और बालों का भी ख्याल रख। खुद को खुश रख। मैं तेरी सब विश पूरी करूँगा। तू चिंता छੱਡ दे। परिवार की भी अब से चिंता करूँगा। तू बस विश्वास रख और मंत्र जाप कर और शुक्राना कर और अपने सभी शौक पूरे कर। क्या कहूँ गुरुपा, आपके लिए आपकी इतनी कृपा कोई भी नहीं कर सकता आपके अलावा। गुरुपा, आई लव यू सो मच। जय गुरुपा, जय संगत जी। आप सभी संगत जी को जय गुरु जी। प्राची दीदी, आपको जय गुरु जी। आपका बहुत शुक्राना, आपने इतने सत्संग सभी संगत जी को सुनवाए। इतना अच्छा कार्य करते हैं आप पर गुरुपा अपनी अग्रिम कृपा बनाए रखें। गुरुपा, प्राची दीदी का सभी काम बनाते जाइए। आपकी कृपा से उन पर आपका आशीर्वाद बना रहे। दिल से आपसे प्रार्थना करती हूँ। प्राची दीदी, आपने निस्वार्थ मेरी हेल्प की, उसके लिए आपका लख लख बार शुक्राना करती हूँ। गुरुपा से आशीर्वाद हम सभी संगत पर बनाए रखें। इसी तरह गुरुपा, आप अपना हाथ हमारे ऊपर रखें। शुक्राना गुरुपा। अब मैं सत्संग शुरू करती हूँ गुरु कृपा से। जय गुरु जी। आपके इतने चमत्कार हो रहे हैं, क्या क्या बखान करूँ। आपने इन दिनों मुझे टेलीपैथी द्वारा मुझे एंजल नंबर से इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और इतना प्यार दे रहे हैं कि तू चिंता छੱਡ दे, मैं सब देख रहा हूँ। तू बस खुश रहा कर, उदास मत रहा कर। और तू जब भी रोती है मुझे बहुत बुरा लगता है। तू क्यों सोचती है मैं नहीं सुन रहा? मैं सब देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ। उन सभी को देख रहा हूँ जो तुझे दुख दे रहे हैं। वो अपने कर्मों से कर्म भोगेंगे। तू चिंता मत कर। तू बस मंत्र जाप कर और माता पिता की सेवा कर। परिवार में सबका ख्याल रख, ताकि बाकी मैं देख लूँगा। जय गुरु जी। आपके होते मैं क्यों चिंता करूँ, आप हो मेरे लिए। आज से सभी फिक्र चिंता छੱਡ दूँगी। जय गुरु जी। संगत जी, आप आज जब सुबह गुरु जी के स्वरूप के आगे चाय प्रसाद का भोग लगाया, तब उस चाय प्रसाद में एक काला बड़ा मच्छर मरा हुआ मिला। मैंने गुरुपा का प्रसाद समझकर उसको निकाल कर वो चाय प्रसाद ग्रहण कर लिया। फिर जल प्रसाद में भी वैसा मच्छर मरा मिला। मैंने वो भी गुरुपा का प्रसाद गुरु कृपा समझकर
मच्छर निकालकर ग्रहण कर लिया और मम्मी को भी और भतीजे को भी दिया। आप संगत जी कृपा करके बताना कि मैंने सही किया या गलत किया। सब गुरुपा के आदेश अनुसार हुआ या कुछ और मुझे नहीं पता। आप किसी संगत जी को समझ आए तो मुझे बताना, आपकी बहुत कृपा होगी। जय गुरु जी। गुरु जी आपने इतनी कृपा की है कि उदास मन में भी एक विश्वास बना देते हैं। गुरुपा पता नहीं कौन से कर्म का फल है कि आपने अपना बनाया मुझे। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ गुरुपा, आप सब जानते हैं मेरी तकलीफ़ को और आप ही सब सही करोगे। गुरुजी नहीं पता ये जीवन के कर्म का चक्र कब ख़त्म होगा। खुशी कभी मिली ही नहीं, बस आंसू, दुख, उदासी। क्यों गुरुपा, लेकिन आप जब से मिले हो तब से आपकी कृपा से एक आशा की किरण मिली कि कुछ तो जीवन में अच्छा है। गुरुपा आपकी बहुत ज़रूरत है, मैं बहुत अकेली हूँ। मन से हर तरह से आपका ही सहारा है। मन बहुत भरा भरा रहता है हर पल। गुरुपा संगत जी, गुरुपा ने कहा है कि तेरी जो भी तकलीफ़ है मुझसे बोल और किसी को भी मत बोलना। मैंने आज अपने मन की बात बोल दी गुरुपा। आप अब इस भोली बेटी के लिए जीवन साथी ढूंढ दो जो आपको सही लगे, मेरी जीवन के लिए सही हो। अरदास करती हूँ आपसे गुरुपा, विश्वास है ज़रूर पूरा करोगे। संगत जी सभी को जय गुरु जी। गुरु जी की आज बहुत बड़ी कृपा हुई। मुझे आज सत्संग लिखते में भी इतनी खुशी हो रही है। आज जो हुआ संगत जी आपको विश्वास नहीं होगा। आज सुबह जब चाय प्रसाद का भोग लगाकर मैं गुरुपा के साथ चाय प्रसाद ग्रहण कर रही थी तब मन बहुत उदास और बेचैन था। गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठी मन ही मन में कहने लगी, गुरुपा आप स्वरूप में साक्षात हैं तो कुछ मुझे क्लू दो। ऐसा बोलकर दिन भर अपने काम में व्यस्त हो गई। जब शाम को चाय प्रसाद का भोग लगाया तो चमत्कार हुआ। गुरुपा ने बता दिया कि मैं यहीं तुम्हारे पास स्वरूप में तुम्हारे सामने बैठा हूँ। चाय के गिलास पर जो बाउल का ढक्कन दिया हुआ था वो अपने आप हिलकर टेढ़ा हो गया। ऐसा आज तक नहीं हुआ, पहली बार हुआ और एक बार नहीं 3 से 4 बार हुआ। मैं इतना खुश हुई कि अब सब अच्छा ही होगा, विश्वास हो गया। गुरुपा आप मेरे हर पल साथ हो, इस बेटी की अरदास स्वीकार कर ली। शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। आई लव यू सो मच। प्राची आंटी आप सभी संगत जी को जय गुरु जी। गुरुपा आपकी कृपा हम सभी संगत जी पर बरस रही है। गुरुपा आपने तितली रूप में दर्शन देकर दिल को खुशी दी। आपने गुरुपा पीले कलर में बहुत ही सुंदर दर्शन दिए। आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा किसी न किसी रूप में मिलती रहती हैं। गुरुपा इस बेटी का कोई नहीं है आपके सिवाय। आप कभी मत दूर करना मुझे गुरुजी अपने आप से। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। आप मेरे महादेव हो, मेरे प्राणों से भी प्यारे हो। आप मुझे आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए। गुरुपा मेरी लाइफ में क्या लिखा है वो आप जानते हो, मैं नहीं जानती कि क्या होना है, क्या होगा आगे। जीवन आपको समर्पित है। जय गुरु जी। संगत जी और प्राची आंटी जय गुरु जी। सभी संगत जी को किसी न किसी रूप में दर्शन गुरुपा देते रहते हैं। संगत जी अभी कुछ दिनों से बहुत प्रॉब्लम चल रही है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पता नहीं अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है। गुरुपा ने बहुत बार टेलीपैथी के द्वारा मैसेज दिए कि तुझ पर अपने ही काला जादू कर रहे हैं। कभी कुछ मुझे एंजल नंबर भी दिखाई देते हैं जिससे मैसेज आता है, एक औरत है जो तुम्हारी खुशियों और तुम्हारे परिवार का प्रेम देखकर जलती है। वह हर हाल में तुमको मिटाना चाहती है। गुरुपा मैं नहीं जानती कि वो ऐसा क्यों कर रही है। मैंने अपना जीवन गुरुपा आपको सौंप दिया है। जो वो कोई भी है गुरुपा आप उसको देख लो और मुझे कुछ शांति मिले। गुरुपा बेटी बचपन से लेकर आज तक दुख देखे हैं मैंने और उदास जीवन जिया है। अब आप साथ हो ना तो सब अच्छा ही होगा। संगत जी कल की बात है, कल मेरी मम्मी से कुछ कहा सुनी हो गई। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने गुरुपा को कहा कि मैं थक गई हूँ इस लाइफ से, अब आप कुछ करो, हार गई हूँ इस जीवन से। गुरुपा ने संगत जी ड्रीम दर्शन दिए। साक्षात ये आसन पर बैठे हैं और गले में बड़े बड़े रुद्राक्ष की माला पहने हैं और हाथ में भी रुद्राक्ष की माला फेर रहे हैं। उनके पास में धूप जल रहा था। मैंने देखा कि गुरुपा हैं तो मैं खुशी से गुरुपा को बोलने लगी, गुरुजी पाए लागो। गुरुपा ने अपने हाथ से आशीर्वाद दिया और मुझे नज़र भर देखा भी। सुबह सुबह मुझे गुरुपा की ड्रीम दर्शन हुए। गुरुपा की बड़ी कृपा है मुझ पर, उन्होंने मुझे इतना अच्छे दर्शन दिए। महादेव गुरुपा एक स्वरूप में ही हैं। शुक्राना गुरुपा, मेरी नाव डूबे खेवैया भी तुम हो, पार लगाए भी तुम हो, मेरे जीवन का आधार भी तुम हो। गुरुपा आई लव यू। संगत जी जय गुरु जी।
संगत जी, गुरुपा इतने प्यारे हैं कि उनका शब्दों में बखान करना संभव नहीं है। गुरुपा अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, टेलीपैथी के द्वारा मैसेज देते हैं, तू मेरी धी है, तेरे लिए खुशखबरी आने वाली है। दिवाली से पहले गुरुपा आपकी हर बात सचखंड की तरह है, इसमें किंचित मात्र भी मिथ्या नहीं है। मैं पूर्ण विश्वास करती हूँ गुरुपा पर। मैं सत्संग सुनती हूँ रोज़। गुरुपा ने कहा किसी आंटी के द्वारा कि तुम्हारा समय अब बदलने वाला है, तुझे वो मिलेगा जिसका तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। संगत जी, गुरुपा ने मैसेज दिया कि तुमको लक्ष्मी प्राप्ति होगी। सच में मुझे नहीं पता था कहाँ से होगी, लेकिन गुरुपा ने कहा है तो वो होगा। आज सुबह मेरे सेकंड नंबर के भैया ने मुझे 5,000 रुपये दिए कि अपने लिए दिवाली की शॉपिंग कर लो। जय गुरुजी, आपने कहा था गुरुपा कि अब जल्दी से अपने लिए दिवाली का कुछ ले ले। मैंने सोचा कि कैसे लूँ और क्या लूँ, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास, और देखो गुरुजी ने सब व्यवस्था कर दी। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ। मैं 4 दिन आपकी पूजा नहीं कर पाऊँगी, न आरती, न भोग, न चाय प्रसाद, न पाठ, न मंत्र जाप। मुझे माफ़ करना गुरुपा, आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं ऐसी हूँ कि मैं आपकी पूजा नहीं कर पाऊँगी। क्या करूँ, नेचर कॉल है। हमारे घर में इन 4 दिनों में पूजा पाठ, मंदिर, किचन आदि कहीं पर भी आना जाना मना है। मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ। घर में संध्या पूजा पाठ बहुत किया जाता है, जिससे इन 3 दिनों में कुछ नहीं करना। मुझे बहुत दुख होता है, मैं आपकी पूजा नहीं कर पाती। अरदास करती हूँ, मुझे माफ़ करना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, बहुत ही प्यारे सत्संग थे आपके। मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें और आप सभी पर अपनी रहमतों की बारिश करते रहें। मैं बाकी संगत जी से ये कहना चाहूँगी कि यदि आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे नंबर पर आप हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे। और संगत जी, आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये चैनल मैंने अभी नया स्टार्ट किया है, क्योंकि बहुत सी संगत ने मुझे ये मैसेज किए थे कि बहुत बड़े सत्संग होते हैं, हम नहीं सुन पाते हैं। तो इस चैनल पर मैं शॉर्ट में गुरुजी के सत्संग आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी, जिससे कि जिनके पास समय ज़्यादा नहीं है वो भी गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स ले सकें। तो इसलिए संगत जी, ये वाला चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। यदि आपके पास भरपूर समय है और आप ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं तो आप मेरे पुराने चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची और गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। और इसी के साथ संगत जी, आइए अब करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।